आप सबका दिल से स्वागत है। स्वारगेट बस स्टेशन पुणे, इसके बारे में मुझे पता चला कि एक लड़की अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर खड़ी थी, बस का इंतज़ार कर रही थी। तब उसके पास कोई आदमी आता है, वो दोनों के बीच में बात होती है और वो आदमी उस लड़की को एक बस की तरफ लेकर जाता है और उसके बाद लड़की के साथ गलत चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद वो पुलिस में गई, पुलिस ने उस आदमी को कैसे पकड़ा, प्लस इतनी सारी चीज़ें होने के बाद कुछ और ही चीज़ें पता चलती हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और उस हादसे की मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। एंड है ना, एंड जो कहानी का एंड है ना, उसमें कुछ अलग ही चीज़ें हैं। और यस, आज का वीडियो भी सीरियस है। मैं आज ही कहानी चालू करूं उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं और आपको पूरी कहानी बताता हूं। 25 फरवरी 2025 सुबह के 5:30 बजे थे। स्वारगेट बस स्टेशन पुणे, वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र 26 साल थी। लड़की को जा रहा था अपने होम टाउन फल्टन, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। लड़की बस का इंतज़ार कर रही थी। तब वहाँ पर एक आदमी आता है और उस लड़की से कहता है, दीदी तुम कहाँ जा रही हो। सामने वाले ने दीदी कहा तो लड़की जो है उसे थोड़ा तो ट्रस्ट आएगा। लड़की उसे जवाब देती है, मैं मेरे होम टाउन जा रही हूँ फल्टन। तो सामने वाला बंदा कहता है, फल्टन की जो बस है वो यहाँ नहीं लगती, वो तो उधर लगी है। लड़की कहती है, बस तो यही लगती है। वो आदमी कहता है, मुझे पता है यहाँ का सब, बस यहाँ पर नहीं लगी है, वहाँ पर लगी है, चलो मैं आपको बिठा देता हूँ। लड़की उसके ऊपर विश्वास करती है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था और लड़की उसके साथ जाती है। अब वो लड़की को एक बस के पास लेकर आता है। बस एयर कंडीशन रहती है, इसलिए बस के विंडो क्लोज रहते हैं। अब लड़की देखती है तो बस के अंदर अंधेरा रहता है। तो वो उस आदमी से पूछती है, इस बस के अंदर तो अंधेरा है। तो वो आदमी कहता है, आप अंदर जाकर टॉर्च ऑन करना, पैसेंजर्स लोग अंदर सोए हो गए, आप देख लेना। लड़की ऊपर चढ़ती है, टॉर्च खोलती है, कोई नहीं होता है। बट पीछे से ये आदमी भी ऊपर चढ़ता है। बस आदमी उस लड़की के साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद आदमी वहाँ से भाग जाता है, डायरेक्ट अपने गाँव पहुँच जाता है। गाँव का नाम रहता है गुनात, शिरूर तालुका। अब आदमी तो भाग गया, लड़की उठती है, लड़की रोने लग जाती है। लड़की अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है। उसका दोस्त उसे कहता है, तू जा और FIR कर। अब पुलिस स्टेशन स्वारगेट बस डिपो से नज़दीक ही रहता है। लड़की जाती है, पुलिस में कंप्लेन करती है। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद ये चीज़ वायरल हो जाती है, हर किसी को पता चल जाता है। देखिए वीडियो। पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। अब CCTV फुटेज निकालते हैं उस दिन सुबह की और पुलिस आदमी की पहचान करती है जिसका नाम रहता है दत्तात्रेय रामदास गड़े। अब जैसे पुलिस को उसका नाम मिला तो पुलिस को और एक चीज़ पता चलती है कि इसके ऊपर तो केसेस है, चोरी के, रॉबरी के। बस उसके तुरंत बाद एक टीम तैयार की जाती है। अब स्नीफर डॉग्स को लिया जाता है और ड्रोन की मदद से पुलिस निकल पड़ती है दत्तात्रेय रामदास गड़े को ढूंढने के लिए। सोर्सेज से पता चलता है वो गन्ने के खेत में छिपा है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो नहीं होता। अब टाइम आगे बढ़ते जा रहा था, पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत था उसे पकड़ने का, पर वो हाथ में नहीं आ रहा था। पुलिस पहुँचती है उसके गाँव। अब पुलिस की टीम 300-400 लोगों से ज़्यादा की टीम, प्लस डॉग्स और प्लस ड्रोन्स, और पुलिस की मदद करने के लिए बहुत सारे गाँव वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। इनाम रखा जाता है 1 लाख का, जो भी दत्तात्रेय रामदास गड़े की इन्फॉर्मेशन देगा। अब दत्तात्रेय रामदास ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था, प्लस वो अपनी लोकेशन बदल रहा था, तो पुलिस को उसे पकड़ने में हो रही थी बहुत मुश्किल। अब तक 65 घंटे 65 आवर्स हो चुके थे। पुलिस ने हर जगह जाल बिछा के रखा था, हर किसी को कह के रखा था, अगर दत्तात्रेय रामदास दिखा तो हमें इन्फॉर्म कर देना। और दत्तात्रेय रामदास कभी जंगल में छिपता था, कभी गाँव की तरफ जाता था, कभी उसने खाना खाया होता था, कभी उसने खाना नहीं खाया होता था। 25 को ये इंसिडेंट होता है। 28 फरवरी को सुबह में 1:10 को दत्तात्रेय पानी पीने के लिए घर पर आता है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। किसी का कहना है कि वो दत्तात्रेय के खुद का घर था, तो किसी का कहना है वो दत्तात्रेय के रिश्तेदार या दत्तात्रेय के कोई जान पहचान वाले का घर था। वो आता है पानी पीने के लिए, बस जो पुलिस रहती है वो उसे दबोच लेती है, उसे पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस ने जाल बिछा के रखा था हर जगह पर और पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी हर जगह से। दत्तात्रेय को पकड़ने के बाद पुलिस को और एक चीज़ पता चलती है
कि दत्तात्रेय ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अब पुलिस ने उससे पकड़ तो लिया। दत्तात्रेय के जो डिफेंस लॉयर होते हैं उनके साथ दत्तात्रेय ने कुछ बात की होती है, तो उसके जो डिफेंस लॉयर होते हैं हम उनके स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए। पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो गंभीर है, बहुत डेंजरस रूप का मैटर है, और यहाँ पे जो बता रहे थे वो की सिंपैथी ले रहे थे कि महिला मैटर है बोल के। हमने बताया कि इसमें महिला और ये नहीं है, और इसके अलावा उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके ऊपर जो केसेस पिछले हैं वो चोरी के हैं, उसके ऊपर कोई भी बलात्कार की केस नहीं है और वो साबित नहीं हो गए, इसलिए उसको हैबिचुअल कि वह सराई आयोग का बोलना था कि वो हैबिचुअल है और सराइत गुनेगार है, लेकिन वो कोई सराइत गुनेगार नहीं है। उसमें की जो भी केसेस है वो साबित होना अभी बाकी है। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप कह रहे हैं कि कंसेंट जो कह रहे हैं वहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं था। 5:45 का वक्त है, इतना सवेरे का वक्त है, वो चिल्ला सकती थी, बचाओ बोल के डिफेंस ले सकती थी, लेकिन इसके अंदर कोई भी फोर्सफुली नहीं हुआ है और ना ही उसने बचाओ के लिए बचाओ या चिल्लाओ ऐसा बोला हुआ नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने जो है सुनवाई के बाद कोर्टाने जे आहे ते 12 मार्चपर्यंत पीसी दिलेला आहे। ये वीडियो देखिए। 12 मार्च तक आरोपी को पुलिस कस्टडी दिया है। आरोपी ने मुझे जो बताया है कि उस दिन घटना के दिन क्या हुआ, तो आरोपी ने मुझे कहा कि उस दिन घटना के दिन जो भी हुआ है लड़की और मेरे बीच में वो आपसी सहमति से हुआ है, विद कंसेंट। अगर सहमति से हुआ है तो वो भाग क्यों गया? दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। वो क्यों भागा, ये भागा मुझे नहीं पता है। जो उसने मुझे कहा है कि बस में लड़की पहले गई फिर हम गए, दोनों के बीच में हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है, सब रजामंदी से हुआ है। लेकिन आपको अगर उसने ये बताया कि रजामंदी से हुआ है तो ये नहीं बताया आपको कि ये भाग क्यों गया? नहीं, ये इसके बारे में नहीं बताया। अब और एक व्हिडिओ देखिए। आरोपीशी बोलला दत्ता गाडेशी, तर त्यांनी काय सांगितलं? आता आरोपीने अशी माहिती दिलेली आहे की सदरची जी तरुणी आहे तिचा आणि त्याचं 1 महिन्यापासूनचं ओळख आहे आणि त्यानंतरून त्याने कुठलीही प्रकारची तिला बळजबरी केलेली नाही आहे। ती स्वतःहून त्या ठिकाणी आलेली आहे आणि त्या CCTV फुटेजमध्ये पण आपल्याला दिसून येतं की तो कुठेही त्याला हाताला धरून काही ओढत नाही किंवा काही नाही होते। त्यानंतरून तो आधी होतो आणि ती नंतर न येते आणि कुठेही प्रकारे काय येताना तिचा काय आरडाओरडा दिसत नाही त्याच्यामध्ये, ती पण रिलॅक्समध्ये येत आहे। पण ती घाबरलेली आहे असं पोलिसांचं म्हणणं आहे। असू शकते धक्क्यामध्ये ती। जर घाबरली होती तर 50 मीटर अंतरावरती स्वागत पोलीस स्टेशन होतं किंवा तिच्याकडे जर मोबाईल होता तर 100 नंबर किंवा 112ला ती कॉल करू शकत होती। त्याचबरोबर ती आगार व्यवस्थापकाला सुद्धा संपर्क करू शकत होती आणि जर तिला त्या ठिकाणी बस कुठे लागते हेच तिला माहिती करून घ्यायचं होतं तर त्या ठिकाणी आगार व्यवस्थापकाने चौकशी कक्ष केले, त्या ठिकाणी ती विचारणा करू शकत होती की बस कुठे लागेल आणि ती जी बस आहे ती बऱ्याच दिवसापासून बंद अवस्थेत असं आम्हाला कळलं। तर ती बंद अवस्थेत अशी बस आहे की त्या ठिकाणी लगेच कळते की ती बस जी आहे ती पूर्णपणे बंद अवस्थेमध्ये आहे, तर त्याच्यामध्ये चढायचं का नाही हे तर लगेच कळते त्याच्यामध्ये आपल्याला। नाही, पण पोलिसांचं असं सांगणं, आता पोलिसांचं वर्जन आहे की त्यांनी तिला सांगितलं आणि दिशाभूल केली की ही बस इकडे इकडे जाईल म्हणून आणि तू त्या बसमध्ये गेलीस तर तू तुझ्या गावी पोहोचशील, अशी दिशाभूल केली। तिच्या या विश्वासाचा त्यांनी गैरफायदा घेतला। सर ह्याच्यामध्ये काय झालं, ती शिक्षित आहे, स्वतः पोलिसांनी एक स्टेटमेंट दिलं की ती जॉब करते आणि काम करते, तिला रेग्युलर जायचं आहे, सोलापूर बस स्टॉपवर जायचं असं पहिलं वाक्य घेतलं आणि नंतर म्हणले तिला सातारा जायचं आहे। पोलिसांनी सांगितलं तिला सोलापूरला जायचं आहे आणि नंतर म्हणले सातारा जायचं आहे। ती स्वतः विक्टीमच आहे, जर शिक्षित असतं तिला ऑलरेडी ॲप आहे, जॉब करते, तिला कुठं बस थांबते या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत। ऑलरेडी जर स्टेटमेंटमध्ये बघितलं की व्हिडिओ स्टेटस जेव्हा स्टेट येईल त्याच्यामध्ये स्वतः ती गेलेली। आता मला सांगा की मग तुम्ही म्हणताय की जर झालाच नाही, संमतीने झालं, तर मग हा आरोपी पळून का गेला? त्यामध्ये आम्ही मेहरबान कोर्टाची परवानगी घेतल्यानंतर मी आरोपीसोबत चर्चा केली, त्यावेळेस आरोपीने सांगितलं की त्या ठिकाणी जे काय झालं ते पूर्ण कन्सेंटने झालेलं आहे आणि त्या पळून का गेला? नाही, त्याचं म्हणणं असं आहे की मी त्या ठिकाणी थांबलेलो होतो बराच वेळ, त्यानंतर गावात आलोय मी गावात आलोय कारण मी तिला पैसे दिलेले आहेत, कन्सेंटनी झालेलं आहे, त्यामुळे तो त्याच्या गावात आला। जर त्याला पळून जायचं असतं तो त्याच्या गावात आला नसता, जर विदाऊट कन्सेंट असता तो गावात कसा आला असतो, तो लांब कुठेतरी फरार झाला। आता 2 दिवस 3 दिवस सगळे पोलीस शोधत होते उसाच्या शेतांमध्ये, सगळ्या कॅनॉलच्या आजूबाजूला, तर मग तो का पोलिसांच्या समोर येत नव्हता जर काही त्यांनी केलेलं नाहीये? आता त्याच्यामध्ये काय झालं की एकदमच अचानकपणे छावणीचं स्वरूप त्या गावाला आल्यामुळे त्याला कुठेतरी असं भीती वाटली की आता काय होतंय आणि त्यामुळे तो थोडासा बिथरल्यामुळे तो त्या ठिकाणी तो पळत होता। लड़की ने FIR लिखाई कि मेरे साथ ये सब हुआ, वो मेरे साथ स्वीट बातें कर रहा था, मुझे बस के अंदर लेके गया और उसके साथ गलत काम हुआ। उसने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, पुलिस की टीम लग गई काम पर, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद ये अब अलग ही चीज़ उसके डिफेंस लॉयर कह रहे हैं। इसमें आपकी राय आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा, जो भी हो सच्चाई सामने आनी चाहिए
किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो गुनहगार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जो गुनहगार नहीं है, सच में अगर कोई गुनहगार नहीं है तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बट अगर सच में कोई गुनहगार है और साबित होता है कि वो गुनहगार है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये केस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के हमें पता चलेगी कि सच्चाई क्या थी। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये हमें फिर से इशारा करती है गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट चीज़ें करनी पड़ेगी, चाहे बस डिपो हो, चाहे ट्रेन हो, स्पेशली रात के टाइम पर जब भी पब्लिक इतनी नहीं रहती है। सिक्योरिटी नॉट टेम्पररी, परमानेंट बढ़ानी होगी। किसी के दिमाग में अगर ऐसी गलत चीज़ करने का ख्याल आता है तो पहली चीज़ तो सिक्योरिटी इतनी टाइट रहनी चाहिए कि ये चीज़ हो ना। और अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ें करता है, फीमेल को स्पेशली मैं बोलूँगा, प्लीज़ कराटे से लेके बॉक्सिंग ये सब चीज़ें सीखो। प्लस पर्स के अंदर मिर्ची पाउडर, प्लस थोड़ी ऐसी चीज़ें रखो ऊपर वाला कभी ना करे। कभी अगर कोई डेविल आपके सामने आता है और ऐसे कुछ करने की ट्राई करता है तो आप आपकी सुरक्षा कर सको। इसके अलावा ऑलवेज़ ट्राई, आइज़ रहती ना, आइज़, सामने वाले की आइज़ में फिंगर डाल देना। अगर कोई ऐसी बदसलूकी करने की कोशिश करे तो आइज़ के अंदर फिंगर डाल देना। आप अगर आइज़ के अंदर फिंगर डाल देते हो उसके बाद वो अपनी आइज़ पकड़ के बैठ जाएगा और आप पुलिस को या किसी को भी बुला सकते हो आपकी मदद के लिए। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी। तो आप जाकर ये सब वीडियो देख सकते हो, आपको अच्छे लगेंगे। आप वीडियो लाइक कर सकते हो, आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।